हम आज बात करेंगे जो रेलवे के अंदर एक साइको का टेस्ट होता है उसके बारे में। उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं उसके बारे में सभी हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अंदर जैसे मान लो आपको एक पेपर है, ये एक एग्जाम्पल पेपर ले लेते हैं हम। ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको एक स्टडी करनी है। इस पेपर के अंदर एक मेन बात ये है कि आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिर उसके बाद इसका आंसर देना है। अदरवाइज़ आप इसका आंसर जल्दबाजी में दोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये आपको बहुत केयरफुली आपको पढ़ना पड़ेगा पहले क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद आपको इसका आंसर देना है। इस तरह की आपको एक आंसर शीट देते हैं जिसके अंदर सारी अपनी डिटेल होती है, वो फिल करते हो, फिर उसके अंदर जो अपने आंसर्स हैं वो देते हो। तो ये बहुत जल्दबाजी में नहीं करना, आराम से इसको फिल करना है पहले। ये सारे आपको प्रॉपर तरीके से एक स्टडी करोगे आप इसके जो रिलेटेड है सारी इंस्ट्रक्शंस। हाँ, अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। मेमोरी टेस्ट होता है, डायरेक्शन टेस्ट, परसेप्शन टेस्ट होता है, एक कंसंट्रेशन टेस्ट और एक स्पीड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं वो होता है। पहला टेस्ट जैसे पहले टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर सैम्पल क्वेश्चंस हैं आपके पास, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर फर्स्ट डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर कुछ आपको इमेजेस दिख रही हैं। इनको इसके पोजीशन पर ढूंढना है, कौन कौन से पोजीशन पर है। जैसे ये वाला घर है, ये कौन से पोजीशन पर है, ए के पोजीशन के ऊपर है ये वाला, तो इसको आंसर आएगा ए। फिर इसी तरह से ये सी को कौन से सी पर जो है ये वाला घर है, तो सी इस तरह का इसका आंसर आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आंसर आएगा बी। ये भी एक किसी का एक दूसरा क्वेश्चन है इस टॉपिक का। इसके अंदर क्या है कि ये क्वेश्चंस है और ये आपको इसमें से डायरेक्शन ढूंढनी है कौन कौन सी जगह पर ये आंसर है। ऐसे मान लो ये वाला, इसकी हम अगर बात करें तो ऊपर वाले से क्वेश्चन के साथ कंपेयर करो ये कौन सी पोजीशन पर है, ये देखना है। ये देखो यहाँ पर पड़ा है और इसका पोजीशन कौन सी है, ए, तो इसको ए इसका आंसर आएगा। इस तरह से बाकी सारे आंसर्स हैं जो वो आपको 1 बाय 1 निकालने हैं, तो इसको फिल करना है। फिर इसके अंदर एक आपको जो दूसरा जो इसके अंदर पूछा जाएगा कि वो ये वाली डायग्राम्स मिलेंगी, इसका नंबर कौन सा है। जैसे 75 है, ये कौन सी के नंबर पर है इसकी जो डायग्राम, वो से टॉर्च का नंबर कौन सा है, C30 93। इसी तरह से बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको ढूंढना है, तो उनकी जो पोजीशंस है वो निकाल कर इसके अंदर फिल करनी है। इसलिए इसका आंसर था पहले का, दूसरे का आंसर जो है उसके बारे में। ये इसका ही एक टेस्ट है, टेस्ट पेपर है सारे, ये आपको यहाँ से देखने हैं। फिर ये नेक्स्ट ये आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हैं आपके। नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है कि ये देखना है कि कौन सी रो के ऊपर कौन सा आंसर है वो निकालना है। जैसे ए के ऊपर बी है, तो ये आपको आंसर इसका निकालना है। ये इसी का ही एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको आराम से एक बार देखना पड़ेगा और फिर उसको आप सॉल्व करो। नेक्स्ट आएगा डेप्थ। ये डायग्राम के अंदर ईंटें पड़ी हैं जैसे, तो ए के साथ कौन कौन सी जो ईंटें उनका वो जुड़ी हुई हैं उसके बारे में ये पूछेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस ये हैं। और ये दूसरा जो है इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर से निकाल कर आपको निकालना है। इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर नेक्स्ट तरह क्या है कि 589 है ऐसे, इसके अंदर सेम टू सेम जो अगर आंसर है तो उसका आंसर आप यस लगाओगे, वाई, अदरवाइज नो लगाओगे। ऐसे ये दूसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर नो आएगा क्योंकि ये तो इसके साथ मैच नहीं कर रहा।
तो किस तरह के ये वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट सारे उसी तरह से के क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस के लिए आपको दिए गए हैं। लास्ट जो है क्वेश्चन वो ये वाला है कि जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन डायग्राम दी हुई है, तो इसके अंदर इसको इसके साथ कंपेयर करना है। अगर 4 का आंसर से मान लो ये रेडियो दिए हुए हैं, तो ये कौन सा आंसर इसके साथ मिल करता है, आपके मैच करता है। जैसे 4 है, 4 के साथ डी मैच करता है, तो इसका आंसर आएगा 4 का आंसर आएगा डी। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसको आप यूज़ करो।